Salam, namaste, good evening to all the members. So here we are again with Dada's BFR session, Zoom session, which we conduct every Sunday. And we are coming to the end of all the 38 remedies, but we would still like to continue because there are many groups जो डॉक्टर बैच ने बनाए हैं, दो वी हैव टेकन इट इन द बिगनिंग, मैंने और मैडम ने और दादा ने लिए थे, बट वी विल रिपीट द ग्रुप्स अगेन सो दैट इट इज इजी टू कनेक्ट आफ्टर ऑल द रेमेडीज. पहले हमने शुरुआत में ले लिए थे और फिर रेमेडी स्टार्ट की थी. सो जो हमने शुरुआत में ले लिए थे और रेमेडीज बाद में की थी, पर अब वो वापस ग्रुप समझेंगे तो इट विल बी ऑल द मोर इजियर आफ्टर रिवाइजिंग ऑल द रेमेडीज. It will be more interesting to learn or study all the groups. So today's remedy is wild rose, and I welcome Dada to start the session. Dada, most welcome. Pranam. नमस्ते जी, नमस्ते जी. अब क्या बोलूं, आपने मुझे वेलकम कर दिया, बट मेरी हालत देखो, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है. मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है. मुझे लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. हाँ, मुझे लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. अगर आप पूछोगे कि दादा कैसे हो, तो मैं बता दूंगा, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है. मतलब लाइफ एक कोल्हू के बैल की तरह होती है. उठो, काम करो, खाना खाओ, सो जाओ. उठो, काम करो, खाना खाओ, सो जाओ. ये है वाइल्ड रोज आज की रेमेडी. क्या है कि वो नसीब में मानता है कि जो है सो मेरा नसीब है. हमने देखा है ना, बहुत सारी गर्ल्स, फीमेल शादी के बाद ससुराल में जाती है और जैसा उसने चाहा था, सुना था, वैसा नहीं होता, तो वो मान के बैठ जाती है कि ये मेरे नसीब में लिखा है. वो कोई प्रयत्न नहीं करेगी अपने ससुराल वाले को सुधारने की. उसकी भी कुछ लिमिट्स भी होती है. वो ज्यादा ट्राई नहीं कर सकती. कहाँ से उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना. गरीब पैदा होना मान लेते हैं, हमारे हाथ में नहीं है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, कहाँ पैदा होना है. वो ऊपर वाले के हाथ में है. मान लिया, चलो. बट वो गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश भी हम ना करें. गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जिए और गरीबी में ही मर गए, ये तो गलत बात है. पैदा आप गरीब के घर हुए, बट मरने के टाइम आप कौन से स्टेज पे है, वो ये तो आपके हाथ में है. आपको कोशिश करनी ही चाहिए. बट स्टार्टिंग से ही अपना ये पेशेंट ये मान के चलता है कि जो है वो मेरा नसीब है, जो नसीब में लिखा है वो ही होगा. यानी कि वो मानता है कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. ये मान के वो कोल्हू के बैल की तरह जो जिंदगी है वो स्वीकार लेता है. काम करता है, जिंदगी है, जी लेता है, लेकिन उसको जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं. हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं ना, कि जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये जिंदा है, बट उसको लाइफ एंजॉय करने में, जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. इसके लिए वाइल्ड रोज बहुत ही अच्छी रेमेडी है. हाफ हार्टेड जिसको बोलते हैं ना, हाफ हार्टेड लाइफ होती है. कोई इंटरेस्ट नहीं. अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, मूवी देखना, टीवी देखना, किसी के साथ हंसी मजाक करना, ये बंदे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है. ये है वाइल्ड रोज. तो वाइल्ड रोज एक तरह से देखे तो निराशा की रेमेडी है. निराशा की तो वैसे बहुत सारी रेमेडीज आएगी, ओक है, गोर्स है, बट इसकी निराशा ऐसी है कि ये बंदा ट्राई करना तो ठीक, निराशा से बाहर निकालने के में और मुसीबत से बाहर निकलने के लिए ट्राई
करना एक और रहेगा, या ये बंदा सोचेगा भी नहीं सोचा दिए। कि अब इसमें राइट। से, हाँ, इसमें से कैसे बाहर निकला जाए। एक छोटी सी दुकान है अगर, और वो बंदा उसमें से घर खर्च जितना कमा लेता है, 10, 15, 20 हजार, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा वही दुकान में। अब हम्म। वो दुकान को बड़ी दुकान कैसे करना है, कैसे उसको अप ले जाना है, वो नहीं सोचेगा। जितना मिलता है मेरे लिए इनफ है, उसकी बिल्कुल। गाड़ी चलती है, वो आगे नहीं सोचेगा। मतलब वाइल्ड रोज आगे की नहीं सोचता। बाद में कुछ थोड़ा और भी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के लिए आप संभालिए। और अगर कोई अपना मेंबर्स, अगर कोई 5 मिनट के लिए बोलना चाहता है, तो उसको हमें चांस देना चाहिए। आई थिंक वी कैन गिव चांस, अगर किसी को कुछ बोलने की इच्छा हो तो आई आई थिंक वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो प्लीज कम ऑन बोर्ड, अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपना वीडियो भी ऑन कीजिएगा और प्लीज आइएगा। एनीबॉडी? दादा ऐसे टाइम पे ना मानसी को या रेशमा को भी बोला कीजिएगा। मानसी ने उस दिन अच्छा बोला था। हम्म। अमजद भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम, आप कुछ वो बोलना मुझे चाहेंगे? इसमें एक वो लतीफ़ा याद आ रहा है। दादा की बात सुन करके, एक वेगन में एक शख्स सफर कर रहा था। तो वो जो है, जब घर आया तो घर वाले को कहा कि आज पूरी सफर में मुझे कील जो है वो पीछे चुभती रही है। तो बेगम ने उसे कहा कि आप सीट किससे बदल लेते। तो उसने कहा कि सीट किससे बदलता, पूरी बेगन ही खाली थी। तो उसने, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कोट करूंगा कि उसने यहाँ जो खाली सीट पड़ी हुई है वहां पर भी वो नहीं किया कि ये मेरे नसीब में है, मैं इसी के साथ सफर करते चल रहा हूँ। तो वाइल्ड ओट हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा, वाइल्ड, नॉट वाइल्ड वाइल्ड ओट, रोज। वाइल्ड वाइल्ड रोज। रोज। वाइल्ड रोज सॉरी, तो ये हाँ। हमारे उसमें जो है ना बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हमारे पास मरीज आता है तो वो भी यही कहता है कि जो बस अल्लाह कर रहा है, बस ठीक है, हम उसके साथ खुश हैं। लेकिन फिर भी ये जो है ना, आप अगर हम इसमें हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो कर लें, बाकी मैं ठीक ठाक हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं यस, ये है। अक्सर होता है। हम्म। ये अल्लाह अक्सर है, होता है। गॉड है, भगवान है, ये सही बात है। बट हाँ। वो भी बोलता है ना कि बंदे तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बट ये अपना वाइल्ड रोज तो मेहनत करेगा ही नहीं बाहर हम्म। निकलने की। तो फिर हमारे अल्लाह, हमारे गॉड, हमारे भगवान भी क्या करेंगे। तो बिल्कुल वाइल्ड सही। रोज देने से वो कोशिश तो जरूर करेगा बाहर निकलने की। अमजद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत सरल तरीके से समझाई। थैंक यू वेरी मच। एंड इन केस इफ एनीबडी इज मोर इंटरेस्टेड, काइंडली रेज योर हैंड। मीनवाइल मैं चालू करती हूँ, और आपको किसी को भी आना है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू replace myself with you. Okay, so as usual, wild rose मेरे लिए शुरू से वन ऑफ द गुड रेमेडीज, वन ऑफ द फेवरेट रेमेडीज। बहुत सारी फेवरेट रेमेडीज हैं, बट वाइल्ड रोज को नाम मैंने दिया था हीरो फ्लास्क। एक ये ऐसी रेमेडी है whose symptoms can be seen right from birth। एक छोटे से बच्चे में, बेबीहुड से हमें ये इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और कैसे मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स आई विल गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस अगेन। बट ये एक ऐसी रेमेडी है जो जरूरी नहीं है कि कोई एक एज आने के बाद या कोई वजह से इस, ये बचपन से देखी जा सकती है बच्चे के अंदर। गिवन टू द किड बाय द पेरेंट्स, बाय द फैमिली। वाइल्ड रोज नेगेटिव स्टेट कैसे हो जाता है? सो बेसिकली दिस रेमेडी इज रिलेटेड टू मेंटल कंडीशन। जो सबमिसिव होते हैं लोग, होते हैं ना, डेस्टिनी को सबमिसिव कर दिया, या इनडिफरेंट फ्रॉम लाइफ, दे डोंट वांट टू एंजॉय लाइफ। तो ये दो वर्ड्स होते हैं वाइल्ड रोज में, इनडिफरेंस टू लाइफ या दे आर सबमिसिव, सब कुछ अपना सबमिट कर चुके हैं डेस्टिनी को। तो बेसिकली वाई दे आर द ड्रिफ्टर्स इन लाइफ। चलती जा रही है, चलती जा रही है, दे आर डल पीपल, दे वॉक लाइक डेड, कोई जिंदगी से लेना देना नहीं, एंड दे आर कंटेंट इन देयर करंट सिचुएशन।
तो वो कंटेंटमेंट करंट सिचुएशन का दे कैन गो ऑन फॉर इयर्स, सालों साल उस कंडीशन में वो लोग रह सकते हैं, एंड दे आर नेवर बॉदर्ड कि मतलब कहते हैं कि आखिरी में मेरे साथ क्या होगा, ऐसे इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंट इन द ड्रिफ्टिंग ऑफ द लाइफ, क्योंकि उन्होंने बांध रखा है कि ये मेरी जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है। सबसे बेस्ट सेंटेंस इसका है, बस कट रही है। तो दे विल वॉक लाइक दैट, कोई एंथुजियाज्म नहीं, कोई कपड़े पहनने का होश नहीं, अपने आप में मस्त रहते हैं, न किसी से दखल अंदाजी, न किसी की दखल अंदाजी अपने में पसंद है। So they are basically drifters of life. And at times they also think that life is not looking at their way, it is looking the other side of the way. मतलब लाइफ को उनसे कोई लेना देना नहीं है। So what happens at times कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग है ना, इतना ह्यू एंड क्राई क्यों बनाते, इतना इम्पोर्टेंस, इतना अटैचमेंट क्यों है लाइफ से। दे हैव नो अटैचमेंट बेसिकली। तो उनको बहुत अजीब सा लगता है कि हमारे जैसे लोग व्हाई दे आर अटैचिंग सो मच इम्पोर्टेंस टू लाइफ, ऐसे भी इनमें पाए जाते हैं। और जो अर्ली स्टेज ऑफ वाइल्ड रोज नेगेटिविटी होती है, उसमें कैसा होता है कि पर्सन इज वेरी वल्नरेबल, होपलेसनेस सेट इन होने वाली हो रही होती है और वल्नरेबल होते हैं। तो वल्नरेबिलिटी का बेस्ट सेंटेंस क्या ऐसा है कि कोई जैसे पौधा होता है ना, पौधा कब ग्रो करता है, जब वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होता है। बर्ड्स होते हैं, छोटा होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो वो छोटी पत्तियां क्या होती है कि कोई कड़े पेड़ पे या तने पे, जो कड़ा तना है उस पे कभी नहीं आएगी। जो नरम तना होता है ना, वल्नरेबल कहते हैं उसको, उसी में ग्रोथ होती है। तो वल्नरेबिलिटी में ही ग्रोथ पाई जाती है। तो माइल्ड नेगेटिव स्टेट में क्या होता है, अ पर्सन इज वल्नरेबल और होपलेसनेस इज सेटिंग इन। अगर हमने उस वक्त बाहर निकाल दिया तो वेल एंड गुड। उस वक्त पे कैसा होता है, दे हैव लॉट ऑफ एंगर, और वो एंगर एग्रेवेट भी हो सकता है क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है, वो खुद अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है बट नहीं हो पा रहा है। तो उस दौरान उनको एंगर भी आएगा, द एंगर विल गेट एग्रेवेटेड ऑल्सो। बट इवेंचुअली अगर वो नहीं निकल पाए और हम में से कोई नहीं निकाल पाया, तो क्रॉनिक स्टेट में, एक्यूट स्टेट के अंदर वो जैसे जैसे चले जाते हैं, दे स्टॉप कंप्लेनिंग, they get drifted into the situation, they resign from the situation, वो सबमिट कर लेते कि बस ये मेरी डेस्टिनी है, and there is no motivation for them, there is so much lack of interest in everything they are doing. तो ये क्रॉनिक स्टेज होती है। हमें ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे क्रॉनिक की क्या बात है, बट अगर हम डेस्टिनी पे सबमिट कर दे तो चलो माना कि सब कुछ गॉड के हाथ में, डोर उसी के हाथ में, हम तो पपेट है, ना चाहता है वो जैसे ना चाहता है, बट फिर भी कोशिश करना ही ह्यूमन नेचर, राइट। तो जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं, एंड जिसे बोला जाता है ना कि वी वॉक लाइक अ डेड पर्सन, देयर इज नो एंथुजियाज्म इन आवर लाइफ, तब फिजिकल कंडीशंस भी धीरे धीरे सेट इन होने लगती है। साइजोफ्रेनिक लोग हैं, साइकोसिस डेवलपमेंट वाले प्रॉब्लम वाले लोग हैं, ऐसे वाले लोग हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ बेबीहुड से कैसे आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो अक्सर कैसा होता है, आपने ये चीज नोट की होगी, वेस्ट में कैसा होता है कि पैदा हुए बच्चे को माँ बाप अलग सुलाते, दे हैव अ क्रिब, अलग सुलाया जाता है और उनके पास में एक मॉनिटर होता है। तो बच्चा थोड़ी देर रोता है, एंड दे आर टॉट कि बच्चा रोता है तो उसके गले के लिए अच्छा है, उस वक्त उसको उठाने की जरूरत नहीं, वो थक के सो जाएगा। बट आई हैव माई ओन अदरवाइज व्यूज, दिस इज नॉट द कंडीशन। सो व्हेन द इन्फेंट इज क्राइंग, जब वो बच्चा रो रहा है एंड देर इज नो बडी टू टेक केयर ऑफ द किड, एंड नोबडी इवन टू नोटिस कि वो बच्चा रो रहा है, वो बच्चा रोए चला जा रहा है, रोए चला जा रहा है, ग्रेजुअली क्या होगा, थक हार जाता है। हमें सबको पता है कि वो थक के चुप हो जाएगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड, बच्चे का दिमाग माँ के पेट से ही दिमाग तो आ ही चुका था, तो सोचने समझने की शक्ति है। फर्क इतना है वो बोल नहीं पाता है, बट इंसान का बच्चा तो है तो समझेगा तो सही। तो
after a while, when nobody is noticing that child, noticing that infant, and the baby is crying, and when वो थक के हार के जब वो चुप हो जाता है, क्यों चुप हो जाता है? Because the baby accepts and acknowledge that position, that there is no one to pick me up and I am not welcome in my parents' space. ये चीज उसके दिमाग में आ जाती है कि मुझे उनकी स्पेस में एंटर होना, दे आर नॉट वेलकमिंग मी, यही मेरी नियति है, एंड आई हैव एक्नॉलेज द फैक्ट, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब कैसा होता है कि वो रोएगा, वो हंसेगा भी, बट एक बोलते हैं ना, एक टीस सी रहती है, एक विगर, एक लाइफ का विगर खत्म होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, इवेंचुअली उसके मन में एक डोमिनेट, ये जो ट्रेट होता है ना कि नो एंथुजियाज्म, दिस बिकम्स अ डोमिनेंट ट्रेट इन अ किड्स लाइफ। थोड़ा सा ही तो बड़ा हुआ है, बट उसको पता है कि आई एम नॉट वेलकम इन माई पेरेंट्स स्पेस, सो दिस बिकम्स द डोमिनेंट ट्रेट। एंड ग्रेजुअली कैसा होता है कि धीरे धीरे डिस्पेयर, डिस्पोंडेंसी और डिजेक्शन सेट इन होने लगता है, एंड इवेंचुअली डिप्रेशन भी सेट इन होने लगता है। सो यू हैव सीन schizophrenic, साइकोसिस डेवलपमेंट प्रॉब्लम भी आती है। एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल थिंग इन वाइल्ड रोज कि इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा सफर होता है। तो कैसा होता है, व्हेन इमोशनल एप्टीट्यूड फॉर हैप्पीनेस एंड विवेसिटी इज सफरिंग अ लॉट, जब वो चीज सफर होती है तो इमोशनल अटैचमेंट इज एट द लोएस्ट फेज इन नेगेटिव वाइल्ड रोज स्टेज। तब अगर हम कहते हैं कि इस इंसान को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बट वो समझना पड़ेगा ऐसे तो वो नहीं पैदा हुआ था, बट ये शायद बचपन का भी हो सकता है। तो कई बार बोलते हैं ना कि जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, दादा की एक पेशेंट थी, एंड शी इज ऑफ लाइक 60-65 ईयर ऑफ एज, बट 8 महीने की कंटिन्यूस थेरेपी के बाद एक दिन वो धीरे से बोली थी कि पर आज मैं बहुत खुश हूँ। तो दादा ने पूछा था ऐसा क्या हुआ? तो बोले कि मैं पैदा हुई थी तब से मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट अ वांटेड चाइल्ड। मैं 5 बहनों में सबसे छोटी थी, तो घर में घर वालों को मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। तो यू सी कि वो 60 साल तक अपने दिल में दबाए हुए थी कि मुझे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कभी नहीं किया था, मेरी जरूरत नहीं थी। तो वाइल्ड रोज कैन कम फ्रॉम बेबीहुड। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वो ऐसा होता है तो क्रॉनिक स्टेज में आके दे लीड टू डेस्टिनी, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वी विल कम टू फिजिकल प्रॉब्लम्स की उस स्टेज से फिजिकल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। बट बिफोर दैट दादा ने ये रेमेडी एक लेटेस्ट हमारे मिस कैरेज वाले केस में दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि इसके इतने बार मिस कैरेज हो चुके हैं, तो अब उसमें कैसा है कि उसका एंथुजियाज्म, उसका लाइफ का विगर, उसका एंजॉयमेंट, उसका कपड़े पहनने का, खाने का, उसका सारा खत्म हो चुका है। तो इट इज गुड दैट वी गिव हर वाइल्ड रोज, ताकि वो इससे निकले, लाइफ में वापस एंथुजियाज्म आए। अगर एंथुजियाज्म आएगा तो शी विल बी एबल टू कंसीव लिटिल बिट इजियर। और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट शायद कंसीव करने में आसानी होगी क्योंकि खुश रहेगी। तो एंड आई थिंक वी आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट, क्योंकि अब वो थोड़ी खुश तो रहने लगी है। एंड इवन फॉर मेनोपॉज इट इज अ वेरी गुड रेमेडी आई हैव बीन यूजिंग इन मेनोपॉज। और वो कहाँ यूज करती हूँ मेनोपॉज में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इट इज वाइल्ड रोज इज used in aromatherapy to relieve stress and pain. पेन किस चीज का पेन होता है? पेन कोई भी चीज का हो सकता है। इंसान को जब जगह जगह जॉइंट पेन होता है ना, तो लाइफ का एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है। बॉडी टायर्ड होती है तो एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है। तो वी हैव टू कनेक्ट कि ये किस जगह काम आ सकता है। इसकी रोज हिप करके एक टॉनिक होती है, वाइल्ड रोज की जो रोज हिप टॉनिक होती है, आई डोंट नो कहाँ पे कैसे अवेलेबल है या किस नाम में अवेलेबल है, बट इट इज अ वेरी गुड टॉनिक फॉर टायर्डनेस। एंड इवन बोलते हैं ना रोज ऑयल, कई बार इस ट्रेडिशनली बहुत पहले आई हैव रेड इन अ बुक दैट इट वाज यूज्ड एज अ लेक्सेटिव। लेक्सेटिव में यूज हो सकता था क्योंकि इसका जो फ्रूट है, इट हैज वेरी पोटेंट विटामिन सी
प्रोडक्ट इन देम। तो विटामिन सी का इसके अंदर इतना ज्यादा है, सो आई जनरली यूज वाइल्ड रोज एसेंस even as my cosmetic, for my cosmetic also, क्योंकि it is good for mature skin. It is very good for mature skin. So again, मैंने just ऐसे ही, दादा ने बोला था ये विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है इसका फ्रूट, तो हम इसको किस चीज में और यूज ले सकते हैं। आई थिंक हमारा ओरल टेस्ट था उस दिन, तो मेरे को उस वक्त ध्यान नहीं आया था, तो मैंने कहा दादा विटामिन सी है तो टॉनिक की तरह यूज कर सकते हैं। थोड़ा होमवर्क तो करके जाना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ रेमेडी पढ़ के जाते थे तो उनको नहीं समझ में आता था। उनका था कि पूरा प्लांट देखो, पूरे प्लांट के बारे में पढ़ो। फिर उन्होंने बताया था कि इफ इट कैन बी यूज्ड एज एन एरोमा थेरेपी, और विटामिन सी इतना पोटेंट है इसके फ्रूट के अंदर, तो सोचो अगर वाइल्ड रोज एसेंस को अगर हम मेच्योर स्किन के लिए यूज करें, राइट, कॉस्मेटिक में यूज करें, तो कितना फर्क आएगा। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन यूजिंग इन ऑल ऑफ माय क्रीम्स। वन ऑफ द रेमेडीज अमंग्स एवरीथिंग इज वाइल्ड रोज फॉर मी, सो दिस इज वेरी गुड। एंड आपने नोट किया होगा पुराने घरों में है ना जो शैंडलर्स होते थे, तो उसमें है ना रोज के शेप के शैंडलर्स होते थे। कभी सोचा है क्यों? ये दादा ने बताई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पुराने जमानों में हवेलियों में चेक करो कि रोज शेप के शैंडलर्स होते हैं, क्योंकि रोज शेप के शैंडलर्स में उस वक्त घर के सारे सदस्य बैठे हैं खाना खाने के लिए। डाइनिंग टेबल के ऊपर का जो शैंडलर होता है, अक्सर हवेलियों में चेक करिएगा कि रोज शेप के शैंडलर्स हुआ करते थे पहले। तो उन्होंने बोला पहले इसलिए हुआ करते थे क्योंकि डाइनिंग टेबल पे सब जने बैठे हैं और सब अलग अलग दिमाग के लोग हो सकते हैं, राइट। किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी में कुछ है, बट उसकी ताकत इतनी है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इट इज लाइक अ सेक्रेट थिंग, इट विल नेवर लेट गो ऑफ दैट सेक्रेटनेस। डाइनिंग टेबल के नीचे अगर एक जने का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है या एक जने का पॉजिटिविटी अच्छी है, तो दैट हेल्प्स इन diverting the positiveness into each and every member sitting around the table. See, this is up to us to believe or not, but ये तो हमें पता ही है कि एक पॉजिटिव इंसान का ऑरा बहुत आसानी से दूसरों तक जा सकता है अगर हम उस ऑरे को एक्सचेंज ऑफर में लेने की कोशिश करें या एक्सेप्ट विथ फुल हार्टेडनेस। एक चीज उन्होंने और बताई थी, शायद वो मंदिर में बैठे रहते हैं इसीलिए उनको ज्यादा पता है, या उनकी एज के हिसाब से, कि जो हमारी माला होती है, तो ड्राइड वाइल्ड रोज के जो पेटल होते हैं ना, उनको सुखा के उनको रोल करके बीड्स के शेप में फॉर्म करके उसकी माला बनाई जाती है। तस्बीह माला, हाँ दादा, राइट, आपको ध्यान आ रहा है। तो वो जो माला होती है रोज, वाइल्ड रोज की बीड्स की बनी हुई, उसी से माला बनती है, मंदिरों वाली माला या रोजरी जिसे कहते हैं। सो अगेन वाई? Because to get you out of that wild rose negativity state, to get you that confidence in life. In case अगर मैं ये कहती हूँ कि इमोशनली भी वो लोग लो होते हैं, at their बोलते हैं ना कि इमोशनली they are at a very low level, wild rose वाले, बट अगर उनका इमोशनल स्टेट अच्छा भी होगा तो भी वो बचपन से they are so affected कि जो उनकी बोलते हैं ना क्रिएटिविटी होती है, या एक वो बहुत अच्छा वर्ड बताया था दादा ने, जो उनका कंसील्ड पोटेंशियल होता है। हर एक इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, हर एक इंसान की अपनी खुद की खूबी होती है, लेकिन अगर बचपन से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए, जैसे मैंने बेबीहुड का एग्जांपल दिया था, तो वो उस इंसान की क्रिएटिविटी या उसका पोटेंशियल विल नॉट कम आउट इनटू फुल स्ट्रेंथ, राइट। एंड इफ इट डज नॉट कम आउट इन फुल स्ट्रेंथ, तो उस इंसान पे क्या बीती है? दे आर ऑलवेज इन अ लो फेज, they have no interest in life, क्योंकि उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। So wild rose essence will again help that person to give a mental push to regain that focus and to bring out that creativity. Once that creativity comes, तो वो negative wild rose state positive wild rose essence की वजह से positivity में बदल सकता है। So I guess 2-3 चीजें I would like everyone to note it down, which Adi had noted down from Dada. The combination of wild rose and clematis.
ये बहुत अच्छा है अगर इसके कॉम्बिनेशन को आप लिप्स पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, सो इट इज बिलीव दैट दे कैन कम टू कॉन्शियसनेस। ऑफकोर्स मेडिकेशन की तो जरूरत होती है, बट दिस इज ऑल टू ब्रिंग बैक फ्रॉम द कॉन्शियसनेस फ्रॉम दैट अफेक्ट जो मेंटल पे हुआ है, मेंटल अफेक्ट हुआ है उससे। दूसरा कॉम्बिनेशन है वाइल्ड रोज एंड एग्रीमनी। कब? टू ब्रिंग बैक फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस। किससे हुआ है? जो टॉर्चर की वजह से अनकॉन्शियसनेस हुआ है इंसान को, उससे टू ब्रिंग बैक द पर्सन, वाइल्ड रोज और एग्रीमनी का कॉम्बिनेशन। एक उन्होंने बहुत अच्छा, उनका फेवरेट कॉम्बिनेशन है वाइल्ड रोज एंड विलो, जिनमें सेल्फ पिटी होती है ना, सिर्फ अपनी मतलब अपने आप को गिराते रहना और बेचारा बना देना अपने आप को, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वाइल्ड रोज एंड विलो। And of course, it is used for osteopain. It gives relief in osteopain and even treat bladder and kidney condition. And you have to keep on being very creative again. तो अगर आपको लगता है कि नहीं क्रिएटिवनेस हो रही, तो थोड़ा सा वाइल्ड रोज आप भी ले सकते हैं। So you just have to be creative with, in fact, all the remedies. So I guess this is all from my side. कुछ छूट गया हो दादा तो अब आप बता दीजिएगा। अच्छा मैडम जी, अभी 1 या 2 महीने के पहले की बात है। हाँ मुझे क्या हुआ था आप जानते हो? हाँ बिल्कुल दादा। आप कोई कोई पूछेगा नहीं, कोई कोई डिस्कस नहीं करेगा। मुझे क्या था मैं खुद जानता था। बट यहाँ में वाइल्ड रोज की जगह ओक बन के बैठ गया था। डॉक्टर हाँ ने तो बोल दिया था 24 आवर्स में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर आप ने भी जानते कह हो। दिया था कि हाँ, आप आप बायोप्सी तो जानते हो कराइएगा। आप जानते हो मैं कितना निराश हो चुका था। बिल्कुल दादा। कुछ डोज वाइल्ड रोज के भी ले लिए थे और मैं फिर ओक बन गया बिल्कुल कि ये डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई इसको तो सिखाया है यही काटो काटो काटो, तो मैं क्यों इसकी बात मानूं? इसको और कुछ आता ही नहीं काटने के ही सिवा। वॉज टोटली इन अ नेगेटिव वाइल्ड रोज स्टेट। फिर आप एकदम। हाँ, आज ये हालत है कि मुझे जो था उसमें से मैं 70% क्योर हो गया। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोले आप सबसे 70% क्योर है। सबसे बड़ा थैंक्स बोलूंगा आपके पापा को। नो डाउट मैंने साथ में एलोपैथी भी ली है, हाँ होम्योपैथी भी ली है और बेच फ्लावर भी ली है। होम्योपैथी में भी डाइल्यूशन लिया, हाई पावर डोज लिया, मदर टिंचर्स लिए, बायोस्टोल लिया, बेच फ्लावर लिया, बट सारी एक्सटर्नल पैथी के यूज भी साथ, ट्राई किए। हाँ बट सारी पैथी के साथ इन्होंने हमेशा बीएफआर लेते गए अपनी मेंटल कंडीशन के हिसाब से, कि कब किसी दिन ये बहुत एगनी में होते थे, किसी दिन ये एकदम मस्त निराश ही थे कि भाई अब मैं अपनी फैमिली को बता देता हूँ। उनका ऐसा कुछ हुआ थोड़ी ना जो फैमिली को बता देता हूँ, ये है। बट यस, आई गेस एवरी वीक ही आप अपनी रेमेडी बदलते रहते थे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। हाँ आज ये हाँ सिम्टम है, बदली रेमेडी। आज ये सिम्टम आपको डिस्कस करते थे, क्योंकि कई बार हम बोलते थे नहीं ये नहीं लग रही है, सिंस ही इज हिमसेल्फ वाज अ पेशेंट, तो हमको गाइड करना पड़ता था और हम बहुत खुश होते थे कि पहली बार हम इनको बता रहे हैं कि आप गलत हो। वो टाइम मैंने आपको एल्म के बारे में बताया था, मालूम है? कि जो आ, डैमेज टिश्यू को ठीक करता है। हाँ डैमेज टिश्यू को, राइट राइट राइट। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया एल्म ने। एल्म यू कैन ओरली भी प्लीज लिया नोट इट था डाउन। और एक्सटर्नल यूज में भी लगाया था आपने मैंने। एल्म लगाया था। एवरीवन कैन हाँ नोट इट डाउन कि डैमेज टिश्यू में दादा ने एल्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, एंड इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उन्होंने एक्सटर्नली भी लगाया था एल्म, जहां उनको पेन एगनी थी, और उन्होंने ली भी थी रेमेडी। अफकोर्स वाइल्ड रोज था, एल्म था, एक दो और रेमेडीज थी। अकॉर्डिंग टू हिज सिम्टम्स एवरी वीक रेमेडीज बदलती थी, बट एल्म उन्होंने एक्सटर्नली लगाया था, आई रिमेम्बर वेरी वेल। तो बट डू वी हमारा हैव, होता है क्या, हम खुद अपने आप को जज नहीं कर सकते कि नहीं मेरे कर, मेंटल सिम्टम्स क्या जा रहा है। इसीलिए हाँ। मैं आपको बार बार परेशान करता रहता था। और मैं रेशमा मैडम और मानसी मैम को बहुत मजा आया था दादा की को ट्रीट करने में, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड अ अपर हैंड देन हिम, कि हम इनको ट्रीट कर रहे थे, तो हमें बहुत मजा आ रहा था।
राइट, सो वी डू हैव एनीबडी, किसी ने हाथ खड़ा किया है दादा, शायद, एक सेकेंड। मैडम एक बात समझा दो, जो भी क्वेश्चन करे वो जो आज रेमेडी है ना उसी का क्वेश्चन होना चाहिए, जी बिल्कुल क्योंकि ये लर्निंग क्लास है ना। हम सीख बिल्कुल। रहे हैं वाइल्ड रोज और क्वेश्चन आएगा एग्री में नहीं का, तो ये तो गलत बात है। नहीं दादा, ऐसा ही करेंगे। सो ऑफकोर्स यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अगर आपको कुछ बोलना है वाइल्ड रोज के बारे में, यू आर मोस्ट वेलकम। और इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरी, क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन अबाउट द रेमेडी, दादा इज ऑलवेज हियर टू हेल्प अस। लगता है आजकल सबको आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। खुर्शीदा बट जी, ठीक है, आपने शायद अनम्यूट किया था, बताइए। हमारे पास अभी 2 ही रेमेडी है, इसके बाद विलो और विलो के बाद में रेस्क्यू। फिर अगर जस्ट सबको अभी ये हाँ, सुने भी नहीं है क्या। मैम बोलिए मैंने आप। अभी जस्ट ज्वाइन। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन कोई किया है जस्ट, तो ठीक है, इट्स ओके। एनीबडी एल्स? चला गया। या तो हमारा सेशन अच्छा नहीं था या हमारा सेशन अच्छा था, क्योंकि क्वेश्चंस किसी के आ नहीं रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैंने मैडम आप बोला लोगों ना, ने अच्छा कर लिया है। गुड इवनिंग मैम। कौन बोल रहे? शबनम जी? जी जी बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ, शबनम बात कर रही हूँ। जी अच्छा, अभी बताइए। आपने थोड़ी देर पहले बताया मैच्योर स्किन के लिए। क्या चीज? हाँ, Mature मेच्योर skin- स्किन के लिए। हाँ जी, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। किसको? मेच्योर स्किन को? नहीं 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 नहीं, इसका यूज को, वाइल्ड रोज के यूज को मैच्योर वाइल्ड रोज स्किन के के लिए। लिए? हाँ जी। वाइल्ड रोज के यूज को देखिए, इट इज, इसका जो फ्रूट होता है या द प्लांट इज वेरी रिच इन विटामिन सी, ठीक है। एंड विटामिन सी क्या होता है, ये तो हमको सबको पता है कि इसका यूज कहाँ आता है। तो जस्ट जनरली वाइल दादा हमको पढ़ाया करते थे, तब उन्होंने कहा था विटामिन सी का बहुत जबरदस्त रोल प्ले है इस वाइल्ड रोज के अंदर। और उन्होंने ये सेंटेंस बोला था, इट इज वेरी गुड फॉर मेच्योर स्किन। एंड आई हैड जस्ट क्रॉस्ड माय मेनोपॉज, एंड ऑफ कोर्स आई क्रॉस्ड माय 50 दैट टाइम। तो फिर मैं अपने लिए सबसे बड़ी पेशेंट हुआ करती थी, तो मैं बहुत जगह ट्राई करती थी। धीरे धीरे आई स्टार्टेड यूजिंग वाइल्ड रोज विथ अदर होम्योपैथी एंड ऑफ कोर्स दीज रेमेडीज, क्योंकि उस वक्त वाइल्ड रोज नेगेटिव कंडीशन में मैं भी थी, तो मैं उसको अप्लाई भी करने लगी क्रीम बेस में, और मैं इंजेस्ट भी, मतलब लेने भी लगी। I had a very wonderful result. So we have to, correlate the remedy in a sense that इसकी सबसे पोटेंट चीज क्या है? इसकी सबसे पोटेंट चीज ये है कि इट इज वेरी रिच इन विटामिन सी। और दूसरी पोटेंट रिच कैसी इसका क्या था कि ट्रेडिशनली इट वाज यूज्ड इन लेग्जेटिव। तो लेग्जेटिव क्या होता है कि जिसे कॉन्स्टिपेशन होता है, राइट? तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, तो इट विल हैव ए गुड इफेक्ट ऑन योर स्किन अगेन। तो ये दोनों चीज को मैंने कोरिलेट किया था, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग वाइल्ड रोज रेमेडी इन माय क्रीम, एंड आई डू हैव अ गुड इफेक्ट ऑन माय स्किन फॉर दैट, क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन को भी इसने हेल्प किया था। बट ऑफकोर्स होम्योपैथी तो लेनी ही पड़ती है साथ में, बट इट्स एन मिक्स एंड मैच, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं इसके साथ। तो ये था, और कुछ है तो इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती, बाकी आप खुद भी यूज करेंगे तो आपको शायद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो एक एक बात सुनो, मोटापा मतलब ओबेसिटी, आपने देखा होगा ना, बहुत से फैमिली में मोटापा आम बात है, हर लोग फैमिली में मोटे ताजे ही होते हैं। तो जो पेशेंट आपको पास में ये बात आके बोले ना